नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोल्डरिंग करने का कुछ बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं, जिससे आप किसी भी प्लेट में किसी भी वायर को जहां भी आपको जोड़ना होगा, सामान को निकालना होगा, लगाना होगा, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आप सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। यानी कि आप वायर जोड़ना हुआ, चाहे कहीं भी सोल्डरिंग मतलब कुछ भी आपको करना हो सोल्डर से संबंधित, आप बड़े आराम से इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। बस वीडियो को पूरा आप वॉच करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर कमेंट आता है कि हमारा ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका हम बताने वाले हैं। यानी कि जब आप किसी भी प्लेट पे मान लीजिए ये सोल्डरिंग अच्छी तरीके से करते हैं, तो सामने वाला बंदा या खुद आप जब उस पीसीबी को देखते हैं तो अगर अच्छा हुआ है तो आपको अच्छा खुद लगता है। क्यों? जब देखते हैं आप कंपनी का सोल्डरिंग कुछ इस तरह से है और आप जो सोल्डरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ अलग चेंजिंग हो जाता है, तो आपको लगता है ये कैसे किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाएंगे, बट ये है कि आप कई बार इसका प्रयास करते करते आप ठीक उसी तरह जैसे कंपनी का सोल्डरिंग होके आता है, इस तरह का सोल्डरिंग आप भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ तरीके हैं, कुछ नया नहीं है, होता सब पुराना है, लेकिन कुछ तरीका ऐसा होता है जो आपको अगर नहीं पता है तो उसको आप मतलब कहीं देख के और अच्छे समझ लेते हैं, उसी हिसाब से करते हैं, तो आपका भी काम उसी हिसाब से अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहला एक अच्छा आयरन मतलब ये नहीं कि आपको 100-200 वाट का आयरन चाहिए, 60 वाट का, ऐसा नहीं है। आप जो इस पीसीबी पे काम करने के लिए आपके पास 25 वाट का आयरन ही काफ़ी है। ठीक है, 25 से 30 वाट का आयरन आप लेते हैं तो आपका अच्छे से सोल्डरिंग हो जाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ क्या देखना है, देखिए आपका जो भी आयरन है, तो यहाँ देखते होंगे कि आपका आयरन या तो ये चलते चलते बहुत काला हो जाता है, या आप जो आयरन में बीट लगाए हैं वो बीट आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता, यानी प्योर कॉपर नहीं हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहला आप बीट अपना जांच करिए, अच्छे का मतलब कंपनी का ये बीट लगाइए। ठीक है, बीट लगाने के बाद अब जैसे चलते चलते यहाँ पे काला हो जाता है, तो इधर काला होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो फ्रंट पे यहाँ देखिए, यहाँ पे जहाँ हमारा सोल्डर पिघलता है, यहाँ पे अगर ब्लैक हो गया तो आपका क्या होगा कि अच्छे से सोल्डरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे आप चाहे रेगमार से या रेती से इस तरह से इसका जो सामने वाला भाग है इसको देखिए, यहाँ पे चूँकि हम सही से नहीं रगड़ पाएंगे, कहीं अस्थाई रख के आप इसको अच्छी तरह से इसको घिस देंगे। घिस देने के बाद देखिए दो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, एक तो ये साफ़ हो जाएगा, और एक आयरन में प्रॉब्लम आता है कि आपका चलते चलते बीच में यहाँ गड्ढा हो जाता है और साइड में आपका उभरा रहता है, लेकिन इसमें बराबर है। देखिए हमने साफ़ करके इसको रखा है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब इस को हीट मतलब आपको देखना होगा अच्छी तरह से हीट हो। जैसे यहाँ कोई पेस्ट आपके पास जो है उसमें जैसे ही डालेंगे, देखिए यहाँ चर चर की आवाज़, यहाँ देखिए तुरंत चर चर की आवाज़ यहाँ पे आना चाहिए। और सोल्डर आपका यहाँ पे लगाने के बाद वेट नहीं करना पड़े, देखिए जैसे यहाँ लगाएं हम वैसे हमारा सोल्डर पिघलता चला जाए। जब आप वेट करके इस पर आप देखेंगे कि आप वेट कर रहे हैं तब आपका सोल्डर पिघल रहा है, इसका मतलब आपका आयरन अच्छी तरह से हीट नहीं है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब एक पेस्ट आपको चाहिए और एक सोल्डरिंग वायर आयरन हो गया। अब आपको मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे आपको सोल्ड करना है। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने एक ये DTH का SMP ले लिया। ठीक है, DTH का SMP पावर सप्लाई ले लिया, इस पर कहीं भी आपको सोल्डरिंग करना है तो यहाँ पे आप सोल्डर का तो यूज करेंगे ही, तो यहाँ देखिए सोल्डर लगाएंगे और देखिए इस तरह से लगाएंगे। देखिए कुछ देर हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो हमें जो अच्छी क्वालिटी मिलना चाहिए वो क्वालिटी हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर सोल्डर आपका इस पर नया लगा और नया पीसीबी है तो आपको सोल्डरिंग मिल सकता है, लेकिन अगर ये पुराना पीसीबी है, इसके सोल्डर कड़क हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप जब इस आयरन से सोल्डरिंग करेंगे कहीं देखिए तो वो चिकनाहट नहीं आएगी, वो चमक आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जिस भी पॉइंट को सोल्डरिंग करना है उस पॉइंट पे आपको सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट लगा देना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ जो भी पेस्ट आप रखे हैं जिस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट है, इसको हमें सोल्ड करना है, तो आप यहाँ पेस्ट लगा लीजिए। और पेस्ट लगा लेने के बाद अब यहाँ जो सोल्डरिंग आप करेंगे देखिए इस तरह से, देखिए
यहाँ पे अब जो सोल्डिंग करेंगे वो आपको यहाँ चमक के साथ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ देखिए इस तरह से ब्रश मार देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस चमक पूरा देखने को मिलेगा, यानी जैसे कंपनी का सोल्डिंग होता है उसी तरह से आपका सोल्डिंग हो जाएगा, कहीं खुरदरा वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, अब कोई सामान मान लीजिए इसमें से निकालना है, जैसे आपको एक कैपेसिटर बदलना है। ठीक, ये कैपेसिटर बदलना है तो इसके पॉइंट को आप या तो डिसोल्डिंग वायर से निकालेंगे तो ज़्यादा डिसोल्डिंग वायर खर्च होता है। तो ऐसे जो बड़े पार्ट होते हैं आईसी छोड़ के, आईसी जब आपको निकालना होगा, जैसे यहाँ आईसी निकालना है तो आपको सोल्डिंग पंप या सील्ड वायर इसका यूज करना होगा। लेकिन अगर किसी इस तरह के कंपोनेंट को बदलना है तो आपको क्या करना है, इसके दोनों पॉइंट पे बारी बारी से देखिए यहाँ पे इस तरह से बारी बारी से आपको आयरन रखना है, बारी बारी से रखते हुए, और आप जो बाहर कंपोनेंट पीछे आपका है उसको धीरे धीरे खींचते रहना है। ठीक है, तो यहाँ आपका कंपोनेंट निकल जाएगा। अब निकल जाने के बाद अब अगर आप यहाँ इसको देखिए, इसके पॉइंट को साफ़ करना होगा तभी हम दूसरा लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पॉइंट को साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा साफ़ हो रहा है, फिर हमारा क्या हो जा रहा है, ये इसका जो होल है वो बंद हो जा रहा है, यानी उतना अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आप पेस्ट यहाँ रख लीजिए और पेस्ट में आयरन डुबा लीजिए, उसके बाद यहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ तुरंत क्लीन हो जाएगा। ठीक है, फिर पेस्ट लगाएंगे, आयरन थोड़ा सा ठोक लीजिए, इस पर सोल्डर नहीं लगे रहना चाहिए ज़्यादा, और फिर यहाँ देखिए इस तरह से लगाएंगे और यहाँ देखिए आपका होल यहाँ पे इसका एकदम साफ़ हो गया। ठीक, इस तरह से आपका यहाँ पॉइंट आप साफ़ कर लेंगे। इसके बाद जो कंपोनेंट फिर आपको लगाना है, मान लीजिए नया लगाना है तो कोई बात नहीं तो इसके पॉइंट को यहाँ पे इसके जो लेग हैं इस पर से यहाँ से सोल्डर आप हटा लीजिए, यहाँ से देखिए अच्छी तरह से सोल्डर हटा लेंगे। सोल्डर हटा लेने के बाद फिर वापस आप यहाँ जैसे जो आपका नया है या पुराना है इसको यहाँ पे लगा लीजिए, इसके होल में अच्छी तरह से आप यहाँ पे बैठा लीजिए। देखिए इस तरह से बैठ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहेंगे कि हम हाथ छोड़ के, हाँ कंपोनेंट छोड़ के और फिर हम सोल्डर लेके और यहाँ लगाएं तो आपका कंपोनेंट ये बाहर गिर जाएगा। अगर टाइट नहीं है, अगर लेग इसके बड़े नहीं, इधर उधर आपने मोड़ा नहीं है तो वो गिर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा दीजिए, देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा दीजिए। उसके बाद अपना सोल्डर यहाँ रखिए और आयरन में थोड़ा सा सोल्डर यहाँ पे लीजिए और इसके किसी एक पॉइंट पे आप यहाँ पे देखिए इस तरह से। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए सोल्डिंग कितनी अच्छी हुई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अब ब्रश में मार देता हूँ थोड़ा सा। अब बताइए इसमें हमें इस कंपनी के सोल्डिंग और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का मेल मिलाप रखना ज़रूरी है। नहीं मेल मिलाप रखेंगे तो आपका यहाँ सोल्डिंग अच्छे तरीके से यानी चमकदार नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर कोई वायर जोड़ना हुआ तो वायर जोड़ने के लिए आप कोई वायर यहाँ से लेंगे, इस तरह से मैंने वायर लिया और इसका यहाँ ऊपर से जो ये हटा दिया प्लास्टिक। ठीक है, इसका पीसीबी हटा दिया। हटाने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ आयरन सोल्डर वायर लेंगे और सोल्डर वायर लेके मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें जोड़ना है। ठीक है, इस पॉइंट पे जोड़ना है और यहाँ हम ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये हम एक बार कोशिश किए, हमारा वायर नहीं जुड़ा, 2 बार कोशिश किया, अच्छी तरह से यहाँ देखिए नहीं जुड़ा। फिर हम यहाँ कुछ देर के लिए आयरन रखे, लेकिन जो हमको परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा जो ये वायर है थोड़ा सा पुराना है। अगर ये नया वायर होता तो शायद जुड़ जाता। तो जो पुराने वायर होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कार्बन आ जाता है। ठीक है, आप भले इसको खोल के नहीं रखें लेकिन कार्बन इसमें आ जाता है। तो ऐसी जगह पे आपको सोल्डिंग, जो आपका वायर भी थोड़ा पुराना है और उसको आप सोल्डिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको देखिए, फिर से मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से काट के मैं दूसरा यहाँ से निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने काट दिया, फिर दूसरा यहाँ पीसीबी मैंने छील लिया। अब इसको सोल्डिंग करने के लिए क्या है, सबसे पहले आप यहाँ इसको पेस्ट में इस तरह से डुबा लीजिए। ठीक है, डुबा लेने के बाद अगर ये आपका वायर बहुत पुराना लग रहा है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कार्बन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले इस वायर पे, ठीक है, इस वायर पे आपको सोल्डर यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे सोल्डर पहले वायर में ही लगा लेना है। अब ये वायर पे पूरा आपका सोल्डर पिघल पी गया। ठीक है, इतना सोल्डिंग हो गया। अब इसको जहाँ भी जोड़ना है
वहाँ पे आप चाहे तो पेस्ट लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा सोल्डिंग करना है मोटा तो पेस्ट आपको लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर छोटा मोटा पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से आयरन रखिए। और चूँकि सोल्डर इसमें पहले से लगा हुआ ही है, तो आप जैसे ही रखेंगे यहाँ देखेंगे आपका जो सोल्डिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से देखिए वायर जोड़ गया। अब मान लीजिए आपका इसमें कभी कभी होता है मतलब ड्राई सोल्ड हो जाता है। तो ड्राई सोल्ड होने के लिए में क्या करते हैं, आपको सभी कंपोनेंट को एक एक पॉइंट को जोड़ना होता है। मतलब कहाँ से ड्राई सोल्ड है ये पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में क्या करना है, पेस्ट में आयरन डुबाइए, थोड़ा सा सोल्डर यहाँ ले लीजिए और यहाँ पे इस तरह से आप लगाते चले जाइए। दूसरा तरीका यह है कि आप सभी पॉइंट पे यहाँ थोड़ा थोड़ा इस तरह से पेस्ट लगा दीजिए। जहाँ जहाँ आपको मतलब सोल्डिंग करना है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से पेस्ट लगा दीजिए। पेस्ट लगा के अब आप पेस्ट में आयरन नहीं डुबाएंगे तो कोई बात नहीं है, बस सोल्डर इसमें थोड़ा सा रहना चाहिए। इसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सोल्डिंग करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पे आपको करना है तो पेस्ट पहले से लगा हुआ है इसलिए यहाँ तुरंत सोल्डिंग हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से दोस्तों ये एक दिन में नहीं होगा, आपको ये करते करते थोड़ा सा तजुर्बा मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस इसमें अच्छा होगा। दोस्तों यही है सही तरीका आपका सोल्डिंग करने का। अगर इस तरह से आप करते हैं तो किसी भी पीसीबी पे आप बड़े आराम से अच्छी तरह से सोल्डिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।